हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ना, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में जाकर के सीखेंगे और इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, सो न केवल क्वेश्चन बल्कि कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन। ओके, तो इसके पहले मैंने जो है एक्सरसाइज फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्सरसाइज फर्स्ट का पूरा सोल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अगर आप लोगों ने ये वाला पूरा का पूरा नहीं देखा ना वीडियो, तो आप लोग आई टैब पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए। ओके, सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2 का, जो है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले ये जो है फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लगेगा ना, कौन क्या लगेगा, ये वाला फॉर्म। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलपीडी मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ना। हम लोग इसको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले ये क्या है, फाइव बराबर ये A11 A12 A13 ये सब क्या है। देखिए यहाँ पर जो भी हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया हो ना, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पर जो यक्स है ना, यक्स यू को हम लोगों ने कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, 2 बार ना। तो यहाँ पर जो ए और यहाँ पे यक्स यक्स होगा, ए यक्स वाई ए यक्स जेड ना, और इसी तरीके से ए वाई यक्स ए वाई वाई ए वाई जेड, फिर ए जेड एक्स ए जेड वाई ए जेड जेड। मतलब कि यहाँ पे हम लोग यहीं इसकी इन सारी की वैल्यू ना, उसके आगे का जो कांस्टेंट लगा है वही वाला ये यहाँ पर हम लोग रखते हैं। यहाँ से इन सारी की सारी वैल्यू को निकालते हैं और ले जा करके हम लोग यहाँ पे फाई बराबर ये मैट्रिक्स में रख देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी जो है ये जो फाई है उसकी हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं। अगर जो उसकी आइगन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी जो है लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर के एंड होते होते आप लोग पूरी तरीके से एकदम ब्रिलियंट हो जाएंगे। ओके, सो एक ही लेक्चर में आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएंगे। देखिए पाई जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यू निकालते हैं, और अगर उसकी जो भी आइगन वैल्यू है वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो कैसा है, इलिप्टिकल है। फिर उसके बाद अगर जो आइगन वैल्यू है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रही हैं ना, तो उसका मतलब हाइपरबोलिक है, मतलब कुछ आइगन वैल्यू पॉजिटिव और कुछ आइगन वैल्यू निगेटिव आ रही हैं, तो वो जो ऑपरेटर है वो कैसा है, वो इक्वेशन का वो हाइपरबोलिक है। फिर पैराबोलिक के लिए अगर जो है आइगन वैल्यू वेनिश होती है, मतलब कि जो फाई की वैल्यू है वो 0 आ रही है ना, फाई की जो आइगन वैल्यू है उस वो अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब वो पैराबोलिक है। ओके, तो इसके बाद आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें आप लोग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं एक ऐसे इक्वेशन में जिसमें क्या हो, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, सोल्यूशन ये है क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। देखिए इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ये यू यक्स यक्स ना 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है पार्शली, और फिर इसको प्लस यहाँ पे 0 इंटू यक्स वाई ना, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये होना चाहिए, अगर ये होता क्या होता, देखिए यहाँ पे डेल 2u अपान डेल यक्स डेल वाई ना, इसका मतलब क्या है, यू यक्स वाई ना, तो ये ऐसा तो है नहीं इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये हो गया 0 इंटू ये प्लस 0 इंटू यू ऑफ एक्स जेड प्लस 0 इंटू यू ऑफ वाई एक्स प्लस यहाँ पे u इंटू वाई वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है ना, डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू ये प्लस 0 ना, फिर यहाँ पे क्या है यू जेड जेड, तो यहाँ पे यू जेड जेड। अब हम लोग यहीं से इनके कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए 1 मतलब ये इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 ना, देखिए कैसे हम लोगों ने रखा, यहाँ पर रखा, क्या रखा यहाँ पे A11 मतलब डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर उसके बाद इसका कोफिशिएंट 0, फिर इसका कोफिशिएंट 0, फिर इसका कोफिशिएंट 0, फिर इसका कोफिशिएंट 1 और 0, फिर 0 0 1 ना। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स बना लिया। अब हम लोग इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग आइगन वैल्यू।
यहाँ पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, लगातार जब 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। पहला क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आप लोग को हल्का सा समझ में ना आ रहा हो ना। तो देखिए हम लोग इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे। द आइगन वैल्यू ऑफ फाई आर गिवन बाई, ये फाई माइनस लैम्डा आई। आई क्या है, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आप लोग भूल गए ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यही होता है 1 0 ना, 0 1 अगर सेकेंड ऑर्डर का है, और यहाँ पे लेकिन हालांकि ये जो फाई है वो थर्ड का है ना, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ना, ये है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहाँ पे है फाई माइनस लेमडा आई का हम लोगों का इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और बराबर 0, वहीं से हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ 1 माइनस लेमडा ना। यहाँ पे फाई की वैल्यू देखिए ये है ना, तो 1 माइनस लेमडा, फिर यहाँ पे 0 0 और 0 1 माइनस लेमडा 0 0 0 और 1 माइनस लेमडा, ये हो गई 1 माइनस लेमडा। अब हम लोग यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस लेमडा क्यूब बराबर 0, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू 1 1 1। ये तीनों की तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब जब पॉजिटिव होता है, देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव होता है ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो जो ऑपरेटर है वो कैसा है, इलिप्टिकल है ना। तो इसका मतलब ये इलिप्टिक है, ये जो इक्वेशन है वो। फिर अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर यही फर्स्ट का सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर बराबर 1 अपान सी स्क्वायर डेल टू यू अपान डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग बताइए सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ क्या है वेरिएबल इंडिपेंडेंट कितने हैं, 1 2 3 4 ना। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो 5 बराबर ये 4 क्रॉस 4 का बनेगा ना। क्या बनेगा देखिए यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ पे और कुछ नहीं है एक्स के साथ, तो इसका मतलब 0 0 0, फिर 0 वाई का यहाँ पे 1 0 0 0, फिर 0 0 यहाँ पे 1 जेड वाला 0, और इसको हम लोग उस साइड लेकर आते हैं ना, बराबर 0 होता है। तो फिर उसके बाद ये जो इसका आइगन वैल्यू ये हो गया 0 0 0 और -1 अपान सी स्क्वायर। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कैसे दी जाएगी, मॉड ऑफ फाई माइनस लेमडा आई ना, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट वाला। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस लेमडा 0 0 0 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया -1 अपान सी स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो देखिए क्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा -1 अपान सी स्क्वायर माइनस लेमडा, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लेमडा की वैल्यू 1 1 1 और -1 अपान सी स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। कैसे यहाँ पे देखिए 1 अपान कितना है सी स्क्वायर माइनस लेमडा बराबर 0, ये उस साइड गया तो क्या हो गया -1 अपान सी स्क्वायर बराबर लेमडा ना। तो हम लोग के लेमडा की वैल्यू ये निगेटिव फाइंड आउट हो गई ना। अब इसका मतलब जो इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक। अगर एक भी निगेटिव फाइंड आउट हो रहा है तो फिर हाइपरबोलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर बराबर 1 अपान सी स्क्वायर डेल यू बाई डेल टी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो है हम लोग जो क्लासीफाई कर रहे हैं ना वो सेकेंड ऑर्डर के लिए, लेकिन ये तो है फर्स्ट ऑर्डर का ना। तो इसका मतलब यहाँ पर, लेकिन हाँ ये बात है कि इसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कितने 4 ना, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0। तो हम लोग को जो मैट्रिक्स है वो भी 4 क्रॉस 4 का ही बनाना पड़ेगा, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतने का ही ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 5 बराबर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये पूरा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टी है उसके साथ में यू 2 बार कहीं पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है पार्शियली, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया ना। इसका मतलब हम लोगों को देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डेल टू यू अपान डेल टी स्क्वायर ये नहीं मिला है कहीं पर ना, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, इसका भी कोफिशिएंट 0 ये है। तो फिर अब जो है इसकी आइगन वैल्यू वो क्या हो जाएगी 5 माइनस लेमडा आई ना। अब देखिए लेमडा -1 0 0 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग रखना चाहें 0 माइनस लेमडा। इसका मतलब कि आप या फिर इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर जो है कोई भी एक रो और कॉलम अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब
वो जो उसका जो आइगन वैल्यू है वो उसकी एक आइगन वैल्यू 0 भी फाइंड आउट होगी। तो ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 1 1 और 0, सिंस द नहीं रहेगा यहाँ पे, सिंस वी गेट 0 एज अ आइगन वैल्यू। सो जब अगर एक बार आइगन वैल्यू 0 मिल गई तो इसका मतलब कहाँ गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैराबोलिक, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू 0 आ गई तो फिर वो इक्वेशन है वो पैराबोलिक को शो करेगा। देखिए, फिर इसका मतलब द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पैराबोलिक। अब हम लोग आइए इसके बाद मूव करते हैं जो इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। जब 3 या 3 से ज़्यादा हो तो फिर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और लेकिन जब 2 होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, और कैसा होंगे ये दोनों के दोनों। देखिए यहाँ पे जब इस फॉर्म में होंगे ना, ए होगा मतलब जहाँ पे यक्स स्क्वायर उसका जो कोफिशिएंट है वो ए, जहाँ पर डेल एक्स डेल वाई उसका कोफिशिएंट बी, जहाँ पर डेल वाई उसका कोफिशिएंट सी, फिर उसके बाद जो भी है वो बराबर 0। इस फॉर्म में इक्वेशन को हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ेगा ना। बनाना क्या पड़ेगा, जो दिया रहेगा उसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 वाला ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डेल 2 यू अपान डेल टी स्क्वायर प्लस टी डेल 2 यू अपान डेल एक्स डेल टी प्लस एक्स डेल 2 यू अपान डेल एक्स स्क्वायर ना। सबसे पहले ये जो टी है ना, टी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग चाहे ए की वैल्यू यक्स रखें या सी की वैल्यू यक्स रखें ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे -4 AC। चाहे ए की वैल्यू हम लोग एक्स रखें या फिर सी की वैल्यू एक्स रखें। देखिए लेकिन हम लोग ऐसे ही मतलब जो स्टैंडर्ड तरीके से होता है उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। हियर ए बराबर 1 ना, ये डेल 2 यू अपान डेल टी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1, और बी बराबर टी डेल एक्स डेल टी ना। यहाँ पे जो डेल एक्स डेल टी है, अगर यू ना दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो बी बराबर टी, सी बराबर यहाँ पे एक्स, एंड बी स्क्वायर -4AC, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो बी स्क्वायर -4AC बराबर बी की वैल्यू कितनी है, टी, मतलब टी स्क्वायर -4 × 1 × एक्स ना, 1 × एक्स बराबर टी स्क्वायर -4x। ये हम लोग को बी स्क्वायर -4AC की वैल्यू निकल गई। अब देखिए ये जो है वो इलिप्टिकल होगा कब, जब बी स्क्वायर -4AC इज लेस देन 0। देखिए इफ टी स्क्वायर -4x इज लेस देन 0 देन इलिप्टिकल। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, या टी स्क्वायर ना इज लेस देन 4x। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अदरवाइज फिर ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, अगर टी स्क्वायर -4x, अगर बी स्क्वायर -4AC यानी टी स्क्वायर -4x इज ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक, यानी टी स्क्वायर -4x देन हाइपरबोलिक। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x, नहीं वो उस साइड चला गया। फिर टी स्क्वायर -4x बराबर 0, तब जो फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड वाला क्या है, लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये वाली लाइन अभी तक नहीं बोली थी मैंने ये भी बोल दिया है ना। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर डेल 2 यू अपान डेल टी स्क्वायर माइनस डेल 2 यू अपान डेल एक्स प्लस यू। हियर ए बराबर कितना है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, बी बराबर कितना है, बी बराबर यहाँ पे यानी कि डेल एक्स डेल टी, इसका कोफिशिएंट है तो है ही नहीं, इसका मतलब 0। सी बराबर कितना है, -1, इसका कोफिशिएंट। सो बी स्क्वायर -4AC बराबर 0 स्क्वायर -4x स्क्वायर -1, मतलब 4x स्क्वायर ना। अब अच्छा आप ये बताइए कि क्या ये जो 4x स्क्वायर है ना, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 4x स्क्वायर है वो क्या 0 से कभी भी छोटा हो सकता है, बोलिए बोलिए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव चाहे जो लें ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो पॉजिटिव फाइंड आउट होगा। और ये पॉजिटिव कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, 0 से छोटा होता है कौन, निगेटिव। तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो द ऑपरेटर कैन नॉट बी ऑप्टिक ना, सॉरी इलिप्टिक यार
ना, तो इलिप्टिकल नहीं होगा। फिर उसके बाद 4x², ये 0 से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब x² भी 0 से बड़ा होगा। देन हाइपरबोलिक होगा, अगर 4x² बराबर 0 या फिर x² बराबर 0 तो फिर पैराबोलिक होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक है। यही हम लोग को शो करना है। कैसे करेंगे इसको शो? ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेल एक्स डेल टी का कोफिशिएंट 0 है। सी बराबर कितना है, -c² ना, हालांकि ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। जहाँ पे ये सी क्या है, कांस्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो गई, 0 - 4 × 1 × -c², मतलब 4c²। जहाँ पे जो c है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये 4c² हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। और अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। ओके, सो इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 ना। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल हम लोग को इलिप्टिक और हाइपरबोलिक और पैराबोलिक ये सारे के सारे क्लासीफाई करने हैं। तो अभी जैसा ही हम लोगों ने सीखा उसी से आप लोग क्लासीफाई कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।